नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा लोकसभा में आज फिर होगी सदन की कार्यवाही। तो सदन के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी। वंदे मातरम पर संसद के सदन लोकसभा में चर्चा होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में चर्चा की जाएगी। तो चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा में चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। तो वंदे मातरम पर आज लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा लोकसभा में आज चर्चा होगी। लोकसभा में वंदे मातरम पर संसद के सदन को लेकर चर्चा की जाएगी। वंदे मातरम पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज संसद में चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। क्या कुछ है पूरा अपडेट इसको लेकर? देखिए तन्वी, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा का कार्यक्रम रखा गया है और आज इसकी कार्रवाई लोकसभा से शुरुआत होगी। सुबह में सरकार के तरफ से प्रस्ताव लाया गया था कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत और बांग्ला भाषा में लिखा था। इस गीत के का महत्व सबसे ज्यादा आजादी के समय मिला था और लोगों को इस गीत के द्वारा आजादी में प्रेरणा मिली थी, जोश हुआ था और यही एक आजादी का स्रोत भी बना था। इसी सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार के तरफ से प्रस्ताव संसद के सदनों में लाया गया कि वंदे मातरम गीत पर चर्चा की जाए। तो आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो वंदे मातरम गीत को लेकर 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस पर चर्चा करेंगे। संसद भवन के तरफ से शीतकालीन सत्र के लोकसभा सदन के अंदर 10 घंटे का समय तय किया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष वंदे मातरम गीत की अहम भूमिका, गीत का कारण, गीत को लेकर तमाम तरह से जो देश का सम्मान जुड़ा है उन तमाम चीजों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद इस पर बहस करेंगे। तो गीत को लेकर तमाम तरह की जो कथाएं अब तक कही जाती हैं और इसके बारे में जो चीजें हैं उन सभी चीजों को रखेंगे और देश में इसका अहम रोल अब तक और आगे क्या रहना वाला है, इन सभी पर चर्चा होगी। ये चर्चा बेहद अहम हो सकती है और इतिहास गवाह बनेगा कि 150 वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के पूरे होने पर संसद के सदन के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक राय, एक लामबंद होकर सकारात्मक चर्चा की। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आज लोकसभा में 10 घंटे चर्चा होगी और पीएम मोदी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। आगे बढ़ते खबरों में, खबर दिल्ली से है, जहां शीतलहर चलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में 2 दिन शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ छत्तीसगढ़ और ओडिशा में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। तो मौसम विभाग ने आज और कल शीतलहर की संभावना जताई है।
दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई राज्यों में 2 दिन शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए ये संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में शीतलहर का अलर्ट। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने आज और कल शीतलहर चलने की संभावना जताई है। तो शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से मौसम विभाग ने आज और कल के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों के नाम बताए हैं, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? देखिए, भारतीय मौसम विभाग के तरफ से कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग की तरफ से अपने अलर्ट में किया गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे राज्य हैं, यहाँ के कई इलाकों में शीतलहर चल सकती है और इसमें मध्य प्रदेश का जो इलाका है उसके कई हैं। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इलाका जो विदर्भ कहा जाता है, वहां पर शीतलहर चलने की पूरी संभावना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, खासकर इसमें कहा गया है कि आज से लेकर कल तक ठंडी हवाएं चलेंगी, तेज हवाएं चलेंगी। इनकी स्पीड काफी हो सकती है, लोगों को सतर्क रहना है। शीतलहर के दौरान घर से बाहर कम से कम निकलें। इनसे बचाव के लिए आग अलाव का अपना इस्तेमाल करें। इसके साथ ही साथ लोगों को शीतलहर से बचने के लिए और इसके प्रकोप से बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भी ध्यान रखना होगा। जो मध्य प्रदेश सीमा से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाका और शहरी इलाका है, वहां पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ से सटे हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो ये कुल मिला के कहा जाए जो शीतलहर का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कई इलाकों में होगा। इसका असर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में भी देखने को मिलेगा। वहां भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। तन्वी। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग की तरफ से शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, आज और कल के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। और दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उड़ानों के कैंसिल होने के बीच रेलवे बना यात्रियों का सहारा। तो रेलवे ने देश के कई प्रदेशों की राजधानी से विशेष ट्रेनें चलाई हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है और इसी के साथ आज फिर 7वें दिन इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानें कैंसिल हुई हैं। तो रेलवे एक बड़ा सहारा बना है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज एक बार फिर से यानी 7वें दिन इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानें कैंसिल की गई हैं और इसी बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। आपको बता दें, आज यानी 7वें दिन इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानें कैंसिल हुई हैं। तो उड़ानों के कैंसिल होने के बीच रेलवे यात्रियों का सहारा बना। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से आज 7वें दिन भी इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से कई उड़ानें कैंसिल की गई हैं और ऐसे में रेलवे एक बड़ा सहारा उन यात्रियों का बना है जो इधर उधर जाने के लिए या कई दिन से परेशान हैं। अखिलेश जी, देखिए तन्वी, जहां लगातार इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में सुधार होता नजर नहीं आ रहा है, लगातार इंडिगो एयरलाइंस की
उड़ानें कैंसिल हो रही हैं। यात्रियों को बड़ी मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा है। लोग घरों से एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, एयरपोर्ट पर उनको परेशानी हो रही। कई लोग घरों से ही उनका टाइम टेबल चेक कर रहे हैं। लगातार कैंसिल होने से लोगों की दिक्कत बढ़ी है। इसके लिए सरकार ने इंडिगो एयरलाइंस पर दबाव बनाया, नोटिस भी जारी की, जवाब भी मांगा, लेकिन फिलहाल यात्रियों की समस्याओं का समाधान होता नहीं नजर आया। इसके बाद रेल मंत्रालय की तरफ से ये फैसला लिया गया कि जो यात्री की विमान की टिकट थी और उड़ानें कैंसिल हुई हैं, उनको आने जाने में अब अपने डेस्टिनेशन तक दिक्कत हो रही है। इसके लिए रेल मंत्रालय के तरफ से कई घोषणाएं की गई हैं। इसमें कई विशेष ट्रेनों को संचालित करने का ऐलान किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कई राज्यों की जो राजधानी है वहां के मुख्यालय के लिए स्पेशल ट्रेनों को रवाना किया जाएगा। ये सभी एसी स्पेशल ट्रेनें होंगी। एसी स्पेशल ट्रेनों में ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा की गई है कि जो भी यात्रियों की टिकट उड़ानों से कैंसिल होने की वजह से वो लोग फंसे हैं, उनको अपने निजी कामों से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। इसके लिए वो ऑनलाइन टिकट इन स्पेशल ट्रेनों की बुक कर सकते हैं। करीब 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को चलाने का ऐलान रेल मंत्रालय की तरफ से किया गया है और बाकायदा इसके लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ने की उम्मीद भी जताई गई है। इसके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। रेलवे पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। जीआरपी को भी इसे निगरानी रखने के लिए कहा गया है कि जब स्पेशल करीब 1 दर्जन ट्रेनों का संचालन नई दिल्ली से अचानक बढ़ेगा तो प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी बनेगी। इन तमाम सुविधाओं के लिए, तमाम सुरक्षा के लिए, तमाम दिक्कतों के लिए अलर्ट किया गया है और रेलवे प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है कि विमानों के कैंसिल होने से यात्रियों की भीड़ बढ़ेगी। उनको उनके गंतव्य तक कैसे सुरक्षित और आसानी से सुविधाजनक पहुंचाया जाए, इसके लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज यानी 7वें दिन इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से कई उड़ानें कैंसिल की गई हैं और ऐसे में रेलवे बड़ा सहारा उन यात्रियों का बना है। और अब बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला किया है। आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने युवक पर हमला किया। घायल युवक का निजी अस्पताल में उपचार जारी है। मंधना चौकी से महज 50 मीटर दूर युवकों पर हमला किया है। कार सवार बाकी युवक जान बचाकर भागते दिखे हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने हाईवे की सर्विस रोड पर जमकर तांडव मचाया। कार को ईंट पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त किया है और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। बिठूर थाना क्षेत्र के मंदना पुलिस चौकी के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
और अब खबर मेरठ से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान लुटेरे के साथ पुलिस की मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां घायल बदमाश का नाम फकरुद्दीन उर्फ फकरू बताया गया है। तो इस पर आपको बता दें, 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। लूट, हत्या व रंगदारी के गंभीर मुकदमे इस बदमाश पर दर्ज हैं। लिसाड़ी गेट थाना पुलिस की मदीना कॉलोनी की मुठभेड़ हुई है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां हाईवे पर स्टंट करता दिखा युवक। तो युवक का रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग का बताया जा रहा है ये वीडियो। 2 दिनों से लगातार हाईवे पर युवक रीलें बना रहा। हाईवे पर रील बनाना भारी पड़ सकता है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोरिक स्मारक का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब खबर खैरागढ़ से है, जहां श्री सीमेंट फैक्ट्री के विरोध में प्रदर्शन। एसपी लक्ष्य शर्मा के साथ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण। तो प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। जय स्तंभ चौक पर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस प्रशासन की नहीं सुन रहे ग्रामीण। तो जय स्तंभ चौक पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम किया। खैरागढ़ कवर्धा सड़क मार्ग पर जाम लगाया।
हमारी मांग ये है कि हमारे क्षेत्र में जो परियोजना लागू हो थे वो प्राइवेट परियोजना है। प्राइवेट हमारे सरकारी परियोजना होती तो हम सरकार ला कृषि उपयुक्त जो भी परियोजना होती हम सौंप देते हमारे जमीन ला, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी पर दे जाते तो एक हम पूर्ण विरोध करत हन। हमारे क्षेत्र में प्रदूषण नहीं होने, हमारे खेती किसानी वाले जमीन है, हमारे क्षेत्र सबसे उपजाऊ जमीन है। हम अपन क्षेत्र के 40 गाँव ला धूल मिट्टी में दबन नहीं दें, ये हमार मांग है। आज जो है इतना दनिया से लेकर अतरिया परिक्षेत्र में ये जो गांव के लोग हैं पूरा सियान जवान महिला सभी एक साथ हो करके इसलिए आए हैं कि 11 तारीख की जो सीमेंट खदान की जन सुनवाई है वो जन सुनवाई को हम लोग रद्द कराने के लिए इतनी भारी संख्या में आए हैं, इसलिए कि सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा हमको पर्यावरण से अवगत नहीं कराया था, वो जानकारी छिपाया था। वो एक हफ्ता पहले जानकारी हुआ कि उसकी पर्यावरण से कितना क्षेत्र में दुष्प्रभाव होगा। दनिया अतरिया परिक्षेत्र के संपूर्ण गांव के 45 गांव के लोग, हर घर से लोग आज प्रशासन को ये बताने आए हैं कि जो 11 तारीख को चूना पत्थर खदान के लिए जन सुनवाई किए जाना है, उस जन सुनवाई को आप रद्द करें। दनिया अतरिया परिक्षेत्र के कोई भी परिवारजन, ग्रामीण परिवारजन और किसान भाई नहीं चाहते हैं कि उस क्षेत्र में खनन हो, और अगर बलपूर्वक जन सुनवाई किया जाएगा तो आज जितनी संख्या में लोग आए हैं इससे कई गुना ज्यादा संख्या में लोग निकलेंगे घर से और उस जन सुनवाई का विरोध करेंगे। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश पंकज त्रिपाठी से पुलिस मुठभेड़ हुई है। 50,000 के नामी बदमाश पंकज त्रिपाठी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। जनपद कौशाम्बी का 50,000 का इनामी था ये बदमाश। दूसरा साथी नरेंद्र त्रिपाठी भी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर पहुंचे एडीसीपी सहित एसीपी मोहनलालगंज। मोहनलालगंज के ने कहा कि चौकी क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। मोहनलालगंज के कनकहा चौकी क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का